देखिए, एक बार आगरा में एक डिवोटी ने हमसे पूछा, भाई हमारा नाम कोई व्यक्ति बार बार लेगा तो हम बोर नहीं हो जाएंगे? रामकृष्ण प्रभु, रामकृष्ण प्रभु, रामकृष्ण प्रभु, रामकृष्ण प्रभु, रामकृष्ण प्रभु, कृष्णलादी माता जी, कृष्णलादी। तो बड़ा मासूमियत में प्रश्न किया गया भाई कि ये बार बार कोई हमारा नाम बोलेगा तो क्या, कुछ कुछ बोलो ना, मतलब क्या एक ही नाम ही बोलते रहोगे? आपने कभी सोचा? इस बड़ा अच्छा, भक्त लोग भी बड़ा सोचते हैं, विचार करते हैं कि बार बार नाम बोल रहा है भगवान का और कुछ नहीं बोल रहा, बार बार हरे कृष्णा बोल रहा है, तो भगवान बोर नहीं हो जाएंगे? तो हमने प्रश्न किया था परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज को। महाराज बड़े सुंदर बात बोलते हैं, उनसे प्रश्न किया करो, प्रश्न बड़े मजेदार होते हैं, महाराज उत्तर बड़ा अच्छा देते हैं। तो महाराज यहाँ पे भी हम फोटो में दिखा रहे हैं। तो महाराज बताए कि भाई देखो, जो पॉलिटिकल लीडर होता है उसकी जय जयकार करते हैं कि नहीं, और उसका नाम बार बार बोलते हैं कि नहीं? अब वो जीते या हारे उससे मतलब नहीं, लेकिन वो बार बार नाम बोलने से वो बहुत खुश हो जाता है। महाराज धीराज इनकी जय हो, महाराज की जय हो, जय हो, ऐसे नाम लेकर के बोलते हैं कि नहीं? तो जैसे आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं कि भाई इस जगत में लोग अपने नेता का नाम बोल बोल कर उसको प्रसन्न करते हैं, उसी प्रकार से भक्त लोग भी देखिए दिखाया गया, वो बैनर लेकर के या मतलब उच्चारण करते रखते हैं कि हमारा नेता कैसा हो, चैतन्य महाप्रभु जैसा, समथिंग लाइक दैट, कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। भक्त का काम और क्या है? और इस पर भी बड़ा यही बात प्रभुपाद जी ने भी कहा। इसी संबंध में प्रभुपाद जी ने कहा, देखो जब वोट का समय आता है, वोटिंग, तो अब जितने भी इनके चेले चपाड़े होते हैं, मतलब लीडर्स के, वो काम का कुछ नहीं होता है, उनका काम यही होता है कि लीडर की झूठी ख्याति को प्रचारित किया जाए। महाराज कई बार उस बात में बोलते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की वोटिंग में क्या होता है, जिस व्यक्ति में कोई गुण नहीं है उसके झूठे गुण बोल बोल कर लोगों को विश्वास हो जाता है कि बड़े कर्मठ प्रत्याशी ये वो, और इसी के कारण वो नेता उस व्यक्ति की सारी आवश्यकताएं पूर्ण करता है, खाना पीना रहना सहना, होता है कि नहीं? मानते नहीं? तो आप, ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, आप प्रचार बंद कर दोगे तो भगवान सारी भौतिक सुविधा भी बंद कर देंगे। अग्रीड? आप देखो जिन मंदिरों में प्रचार नहीं होता उनको, उनके 2 रोटी का भी दिक्कत होती है, और जहाँ अच्छे से प्रचार होता है, कृष्ण भावना का व्यवस्था होती है, कृष्ण को सुखी करता है, उनसे संभलता नहीं जो आता है उनके पास, संभाल नहीं पाते जो उनके पास आता है। आप करके देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती किसी बात को। तो प्रभुपाद जी भी हम लोग पढ़ रहे, गीता में पढ़ रहे हैं, संकीर्तन करेंगे तो कम से कम खाने पीने की दिक्कत नहीं, खाने पीने। तो ये नहीं सोचना चाहिए, कृष्ण हमेशा सुखी होते हैं। और बहुत सुंदर बात इसी संबंध में, कृष्ण तो सुखी होते हैं जिनका नाम बोलते हैं। देखिए ये बात फिर से याद कर लीजिए, नाम जपे और तुझे न जाने, फिर भी तू अपना माने, तेरी दया का अंत नहीं है, हे दुखनाशी रे, तेरी दया का अंत नहीं है, हे दुखनाशी रे, दर्शन दो घनश्याम। तो आप देख सकते हैं कि एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण, ये भागवत की बात है। एतद तद विषयामति, जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है उसका मन कहीं पे भी हो। अजामिल का तो कुछ भी नहीं था, वो तो अपने बच्चों को बुला रहा था, लेकिन भगवान की ऐसी मति थी कि व्यक्ति मेरा है, इसकी रक्षा मैं करूंगा, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य, इवन इफ इज रास्कल। प्रभात बोलते हैं। लेकिन बार बार सोचिए, वो अनजाने में बोल रहा था, तब भगवान की ऐसी मति थी। और आप जानबूझ करके उनको प्रसन्न करने के लिए बोलेंगे तो कहना है कि आप इस पर और हमको बताएं। कृष्ण तो प्रसन्न होते ही हैं। श्रीमती राधा रानी, परम पूज्य बीबी गोविंद महाराज को बता रहे थे कि श्रीमती राधा रानी का एक बहुत सुंदर गुण है कि वह कृष्ण का गुण सुनने से कभी आघाती नहीं, आघाना समझते हैं, वयम तु ना वितृप्याम, कभी तृप्त नहीं होते हैं। तो जहाँ भी इस प्रकार का हरि कृष्ण कीर्तन है तो उससे श्रीमती राधा रानी निश्चित प्रसन्न होती हैं। और इसी बात को भक्ति चैतन्य महाराज समझा रहे थे, प्रभुपाद जी कोट करते हुए कि चाहे हम कितने भी पतित हों, जितना भी आप सोच लीजिए, जितना सोच लीजिए और जितना नहीं सोच सकते उतना भी, कुछ सुनाई पड़ रहा है, जितना सोच सकते हो कि पतित हूँ उससे भी ज़्यादा सोच लीजिए, कुछ भी सोच लीजिए, कितनी भी नेगेटिविटी सोच लीजिए। लेकिन अगर आप हरे कृष्णा बोलते हैं तो राधा रानी क्या सोचती हैं, हो वेरी नाइस, ही इज चैंटिंग द नेम्स ऑफ माई कृष्णा। ये मैं आपको अपने से नहीं बोल रहा, महाराज प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट्स हैं।
तो ये हमेशा संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि हम बार बार बोल रहे हैं तो भगवान के बहुत बोर कर दिया, एक ही बात रट रहा है बार 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 बार। यहाँ पे भी आप देखिए ना, महाराज मुझसे बोलते हैं कि कोई स्त्री है, मैं कोई फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वो चाहती है कि तो पति है या प्रेमी है वो बार बार बोले आई लव यू, मतलब इज इट नॉट, मतलब होता है आई लव यू, आई रियली लव यू, हमारे बोलते 2-3 बार नहीं बोलो अगर दिन में तो उसको लगेगा कि क्या है, आई रियली लव यू, आई मिस यू, ऐसे करके तो वही शब्द बार बार बोला जा रहा है, लेकिन इट इन्वोक्स कुछ है कि नहीं, शब्द का प्रभाव होता है कि नहीं। मैं बोलूँ क्यों आए आप यहाँ पे, आई हेट यू आप शब्द का प्रभाव देख रहे हैं ना। तो ये हरे कृष्ण मंत्र क्या है, आई लव यू, लव यू मीन्स सेवा करना चाहता हूँ, तो ये बोले ना मुझे सेवा में नियोजित कीजिए कृष्ण। तो इसमें जितना बोलेंगे उतना भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। हम जो भी मेरे ख्याल से समझ गए, और ये भी देखेंगे जितना जोर से बोलेंगे उतना और होगा, जितना उत्साह से करेंगे उतना और अच्छा होगा। सो लेट्स absorb ourselves in the Sankirtan by chanting Hare Krishna mantra.